वेलकम बैक टू द वेलनेस शो। जी हाँ, बात हो रही है रिटायर्ड अगर हस्बैंड हो जाते हैं तो वो कैसे एडजस्ट हों घर में, और वाइफ्स जो हैं वो कैसे उनको हेल्प कर सकती हैं टू गेट एडजस्टेड इनटू देयर डोमेन। तो आप मुझे बताएं सीमा कि कोई आपके बताएं, कोई सजेशन दें ताकि हमारे जो हैं घरों में थोड़ी शांति, थोड़ा सुख आए आई थिंक रिटायरमेंट के बाद। yeah, we all have to get there. Go through that. Yeah, exactly. लेकिन आई थिंक जैसे इन्होंने कहा अपने लेटर में कि हम लोग वो शुरू में जब शादी हुई तो हम वो कनेक्शन नहीं हाँ बना पाए। सो अब एक्चुअली वो कह सकते हैं कि चलें अभी वी स्टार्ट आवर लाइफ टुगेदर नाउ, सो इट विल बी अ न्यू स्टार्ट टू द लाइफ। एंड ये मेरा रूटीन था, आपका तो चलो था ही नहीं क्योंकि आप बाहर जाते थे। सो अब घर आते हैं, लेकिन ऐसे चल दिस इज माय रूटीन। तो चलें जो टाइम स्पेयर टाइम है चलें इकट्ठे गार्डनिंग कर लेते हैं, कोई हॉबी ले लेते हैं। हाँ, मेरा ख्याल है कोई हॉबी शुरू करें। हाँ। नहीं, या दोस्तों से मिले। इनका ये जो है अपने इन्होंने जो अपना सोशल सर्कल बनाया हुआ उसमें इनको भी शामिल करें, हस्बैंड को भी, है ना जी। एंड गार्डनिंग तो बहुत थेरेप्यूटिक होती है। अच्छा। सो हो सकता है ओके गार्डन नहीं है तो गार्डनिंग कर सकते हैं, जाके खरीद सकते हैं, इकट्ठे शॉपिंग करें, आपको क्या पसंद है। सो अब टाइम है टू स्टार्ट अ न्यू लाइफ। वो स्टार्ट करना एक स्टेज पे आके लाइफ में जहाँ पे आप यहाँ तक पहुँच गए, अपनी हैबिट्स आपकी सारी बन गई हैं, वो उसमें एक नई चीज़ को स्टार्ट करना या नई चीज़ को इंट्रोड्यूस करना इज नॉट एन इजी टास्क। एंड आई थिंक हस्बैंड को अंडरस्टैंड ये करना चाहिए कि मैं तो बाहर था ना, और 35 इयर्स से शी इज बीन हैंडलिंग द हाउस, सो उनको भी थोड़ी लीवे देनी पड़ेगी। कॉल अब देखते हैं हमारी कॉलर क्या कह रही हैं या क्या कह रहे हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं ये कहूँगी कि रिटायरमेंट की लाइफ उनसे पूछे जिनके रिटायरमेंट से पहले ही मियाँ चले जाते हैं या बीवी चली जाती है, उनकी लाइफ कैसे गुजरती है। और वो बड़े लकी हैं जो कि मियाँ बीवी दोनों रिटायरमेंट इकट्ठे गुजारते हैं, और बड़ी बदकिस्मती है अगर वो लड़ते हैं। यही टाइम एक होता है मियाँ बीवी का जो इकट्ठे लड़ाई के बाद जो करते हैं, जो कपल पहले भी लड़ते रहते हैं वही रिटायरमेंट के बाद लड़ते हैं, और जिनका पहले मियाँ बीवी का आपस में इत्तेफाक होता है वो रिटायर के बाद और ज्यादा उनका प्यार बढ़ता है। हम दोनों मियाँ बीवी हैं, बच्चों से फारिग हो गए हैं, अब चले बच्चे अपने अपने घर में हैं, हम दोनों गार्डनिंग करते हैं, शॉपिंग करते हैं, किसी कंट्री में जाके सैर करते हैं, पाकिस्तान जाते हैं, इंडिया जाते हैं। ये तो बड़ी खुशकिस्मती है जो बंदे मियाँ बीवी दोनों रिटायरमेंट की लाइफ दोनों इकट्ठे गुजारे। बिल्कुल। तो मैं उनसे कहूंगी कि प्लीज अगर मियाँ से या बीवी से कोई नाराजगी है तो ये लाइफ जिंदगी में बहुत कम है। इसमें मियाँ बीवी का जो साथ होता है ना, ये इतना जरूरी होता है, इतना जरूरी होता है। इसकी कमी आपको उस वक्त पता चलती है जब आप अकेले रह जाते हैं, जब आपको कोई नहीं पूछेगा, जब आप बिस्तर से उठेंगे तो आपको अपना साथी नजर नहीं आएगा, और जब आप कोई बात दिल की करना चाहेंगे तो वो आपके साथ नहीं होगा। तो ये डिपेंड करता है यास्मीन, ये डिपेंड करता है कि आपकी लाइफ किस तरह गुजरी है, आपसे पहले कितना प्यार था और बाद में कितना प्यार है। सब चीज इस चीज को बहुत इजी लेते हैं। ये छोटी सी बात है, मियाँ आराम से कह देते हैं हाँ ठीक है जब तुम चली जाओगी तो मुझे क्या फर्क पड़ेगा, मरना तो है, दोनों इकट्ठे तो आए नहीं। लेकिन ये छोटी सी बात जो है ना बहुत। हाँ, मेरे ख्याल है यहाँ पे हमें आवाज कट गई है। हाँ, एक और कॉलर ले लेते हैं। हेलो 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 जी। हेलो। हाँ जी, हेलो, गुड मॉर्निंग। Morning. I want to speak to Yasmin, please. Yes, I'm speaking. Yeah. Hello. Yes. Yeah. Go ahead. Yeah. Yasmin, am I speaking to you? Yes. Yeah, you're speaking to me. The thing is, thank you for offering us very useful programs. Thank you very much for listening to it. Very good.
और अगर कई बार बच्चों से या फिर रिश्तेदारों से कोई प्रॉब्लम होती है उनसे जरा सी, तो आप आपस में बात करके दिल को हल्का कर सकते हैं, बराबर है ना? ये भी एक बड़ा बड़ा एडवांटेज है। और आप बताएं, आप सीमा क्या कहते हैं? नहीं, वो अच्छी गॉसिप हो जाती है, एंड आई थिंक आदमियों को आउट ऑफ योर सिस्टम इज वेल, एंड बहुत उनको अच्छा लगता है, अच्छा भी क्या क्या खबर है, उसके साथ क्या हुआ, फूफी ने क्या कहा, बहन ने, लाइक सो इट्स वो शेयर करने लग पड़ेंगे तो एक मॉर्निंग तो निकल जाएगी, एंड उसके बाद दिल भी हल्का हो जाएगा। हाँ, दिल भी हल्का हो जाएगा। एंड देन जैसे मैंने कहा, इनके जैसे जहाँ लेटर की बात करें तो उनको एक्चुअली न्यू लाइफ स्टार्ट करने, इसमें तो आई थिंक इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। उनको बहुत अच्छा लगेगा कि भाई अब जो हमने नहीं किया इकट्ठे, वो अब हम अब कर सकते हैं। और आजकल 60s जो है इस लाइक ओल्ड 50s, नो आई मीन आजकल का जो 60s है दैट्स लाइक ओल्डन डेज 50 है ना, 40s भी बल्कि कह दें, जो जिसको जो सूट करे वो कह दें। तो इसलिए इट्स नॉट रियली लेट, यू नो, इट्स जस्ट बिगिनिंग ऑफ अनदर फेज of your life which is called golden period. I mean that's why they say golden years. I don't know why they say that golden years, लेकिन हाँ, that they are called golden years. लेकिन ये भी हो सकता है कि नहीं उनकी अंडरस्टैंडिंग हो पाए। अच्छा। एंड देन ये तो लॉस है, दोनों का लॉस है। वो कोशिश जरूर करें, लेकिन देयर आर सिचुएशंस जहाँ नहीं बन पाती। एंड देन वो जो लोनलीनेस है ना, अलग हो जाते हैं सब, दोनों ही कहते हैं हम तो बहुत खुश हैं, हमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, ये नहीं, पर एक मोमेंट आता है, नहीं दिन में एक मोमेंट नहीं, काफ़ी मोमेंट्स आते हैं कि वो अगर वो हो, यू नो, पार्टनर हो तो बहुत अच्छा लगेगा। कल ही मैं एक दोस्त की 50th एनिवर्सरी पे की, अब उनके बेटे ने एक स्पीच दी और उन्होंने क्या कहा, तो बहुत आई मीन दिस हंड्रेड्स ऑफ पीपल, लेकिन उसने कहा कि वेल मेरे डैड रिटायर हुए, मेरी मम भी रिटायर ही समझे, उनकी लाइफ है हर वक्त यू नो कार्ड्स खेलना, लंचेस जाना, किटीज़ में जाना, ऑल दैट, और मेरे डैड गोल्फ खेलते हैं, ये इन दोनों की लाइफ है। सो मदर, वो सब लोग हंसे इस बात के ऊपर, लेकिन वो इतनी अच्छी लेडी हैं कि वो अपने हस्बैंड को, सारी फैमिली को, बहुत बड़ी फैमिली है लेकिन अलग से रहते हैं, लेकिन इतने अच्छे से वो सबको देखती हैं, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। कई दफ़ा कहती हैं कि यू नो बहुत मुसीबत ही पड़ गई है, यू नो ये भी करो वो भी करो, लेकिन दोनों की अंडरस्टैंडिंग हो गई है। शुरू में डिफ़िकल्टी होती है, क्योंकि कहते हैं हस्बैंड पता किधर जा रही है, क्या करे, चाहे एडजस्टमेंट, इसी से अगर एडजस्टमेंट नहीं हो पाई तो देन आप अपने अपने अलग रास्ते में, फिर एक घर में 2 कमरों में रह सकते हैं, यू नो एज वेल। ये होता है, आई मीन आई हैव सीन, आई नो पीपल, लेकिन वो खुश हैं, एटलीस्ट इकट्ठे तो हैं। हाँ, देखें बीमारी हो कुछ हो, कम से कम एक बंदा दूसरे की आपको लुक आफ्टर कर सकता है, तो ये भी कंपनी जो है उस वक्त सबसे वाइटल है ना? क्या कहते हैं आप सर? दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। कंपनी तो मिलती है ही, लेकिन एक बात भी याद रखनी चाहिए कि उनको बहुत टोकना नहीं चाहिए, क्योंकि जो मेन लोग होते हैं उनको टोकना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए जो कुछ अपने को जो बोलने का है, करने का, वो थोड़ा अलग तरीके से अगर करेंगे तो बहुत अच्छी तरह से कितने जो सुन रहे होंगे हमारे व्यूअर्स जो मेल हैं, वो कितने खुश होंगे आपकी इस बात से। और मेरा ख्याल है आपने ये बहुत बड़ी अच्छी एडवाइस दी है। और औरतें जो होती हैं, जब वो घर में आदमी आ जाते हैं और लगता है जैसे सर पे ही चढ़े हुए हैं हर वक्त, तो वो कुछ ना कुछ हो जाए, थोड़ी भी चीजें हो जाती है तो वो टोकते हैं, अरे ये ऐसा कैसे किया, ये ऐसा कैसे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ज्यादा से नहीं, अगर ऐसा करते तो अच्छा लगता, तो फिर उनको भी अच्छा लगता है और वो ज़्यादा अच्छी तरह से कर सकते नहीं, आपने बहुत अच्छी एडवाइस दी है। मेरे हस्बैंड जो है अक्सर वो, मैं उनसे 2 चीज़ों लिस्ट लिखती हूँ, वो 10 चीज़ें ले आते हैं और मैं हर दफ़ा उनसे जो है मेरी उनसे आर्ग्यूमेंट होती है। अब मैं ज़रा अच्छे तरीके से कहूँगी मगर अच्छे तरीके से। अच्छा, तो अब ये है कि देखिए, ये जो नई क्लासेस भी इतनी सारी शुरू होती हैं सीनियर सिटीजन्स के लिए, इतनी क्लासेस हैं, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कोई डांस क्लासेस हैं, कहीं आप जैसे आप बता रहे हैं कि वो जो ये
ब्रिज वगैरह खेलने, अगर कार्ड्स खेलने की किसी को शौक है, और भी कितनी चीज़ें ऐसे कर सकते हैं, कितनी हॉबीज़ को अडॉप्ट कर सकते हैं जो नई नई जो हैं। तो कौन कौन सी ऐसी आप समझती हैं कि हॉबीज़ हैं जो कि इस एज में आप कर सकते हैं इजीली? ये जो सीनियर सिटीजन के क्लब्स निकले हैं वो बहुत अच्छे हैं, और वो लोग अच्छी चीज़ें ऑर्गेनाइज करते हैं। दे कॉल सम गुड पीपल who can give good talks upon the thing, जहाँ हम लोग सुन सकते हैं। कुछ उनमें से अपने को भी चीज़ें सीखनी मिलती है। और आप बताइए मुझे, क्योंकि अब टाइम हमारे पास ख़त्म हो रहा है, तो आप मुझे बताएं कि क्या 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 जा सकता है इनके इसी सूरत में, अगर इनसे आप इनको क्या एडवाइस एक 2 सेंटेंस में दे सकती हैं? 2 सेंटेंस में ये है कि एक नई लाइफ शुरू करने को अपने माइंड में ये ऑब्जेक्ट बना लें, एंड वर्क योर वे थ्रू, एंड ज़रूर डेफिनेटली उसमें कोई ना कोई इससे कोई ना कोई पॉजिटिवनेस है। थैंक यू सो मच सीमा एज वेल एज सरोद, आपने बहुत बहुत काम की बातें बताई हैं। मेरे ख्याल है बहुत से लोगों को, मुझे तो बहुत कुछ पता चला है, और अब ये जो है आपको भी जो है, अगर आपने कोई भी हमसे कम्युनिकेट करना है तो हम आपको बताएं कि आप लाइक भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं हमें यूट्यूब पर, और कमेंट कर सकते हैं। इसके ट्विटर पे भी बात कर सकते हैं, और फेसबुक पे भी लाइक कर सकते हैं। इसी सारे की सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको हमारे प्रोग्राम के बारे में मिलती है। जी हाँ, ईमेल में भी है, या आप info@yasminqureshi.com, इस पे भी आप हमसे जो है कम्युनिकेट कर सकते हैं। कोई भी लेटर, कोई भी अगर आपने भेजना हो अपना इशू, तो ज़रूर आप कीजिए इसी तरह। और इसी तरह आप हमारा प्रोग्राम देखते रहिए। ये हमारे पास जो है ये प्रोग्राम, हम जैसे आपको मालूम है 9:30 से 11 बजे तक हमारा और आपका साथ होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन द फॉर्म्स ऑफ योर कॉल्स। और अब हम आपसे इजाज़त लेते हैं इस दुआ के साथ कि आपका आज से बेहतर गुजरे। अगले वीक आपसे मुलाकात होगी। टिल देन, टेक गुड केयर ऑफ यू।